हिमाचल प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों के संदर्भ में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम सुक्खू की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जहां जहां मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए गए वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस सीट पर मुख्यमंत्री सुक्खू प्रचार के लिए गए थे वहां कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र 650 वोट ही प्राप्त हुए और उसकी जमानत तक जब्त हो गए। उन्होंने इसे कांग्रेस की कमजोर स्थिति और नेतृत्व की विफलता का प्रमाण बताते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री सुक्खू का प्रचार पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह साबित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर की जनता भी यह समझ चुकी है कि मुख्यमंत्री सुक्खू केवल झूठे वादे करते हैं और उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुक्खू जहां भी प्रचार के लिए गए वहां उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। असम के चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रचार का पार्टी को कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को आत्ममंथन करने की जरूरत है क्योंकि केवल प्रचार से चुनाव नहीं जीते जाते बल्कि जनता का विश्वास भी जरूरी होता है। ईवीएम के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उसी ईवीएम को अब अन्य राज्यों में भी हार का कारण बताया जा रहा है। उन्होंने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया करार देते हुए कहा कि जहां जीत होती है वहां ईवीएम सही होती है और जहां हार होती है वहां उसी पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कई बार चुनाव ईवीएम के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए हैं और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी इसी प्रक्रिया से बनी है। ऐसे में हार के समय ईवीएम को दोष देना न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना है बल्कि जनता के जनादेश का भी अपमान है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वह अपनी नीतिगत विफलताओं और कमजोर संगठन को छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह इस तरह के बहानों को स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा जनता के बीच अपने कार्य और विकास के मुद्दों के साथ जाएगी जबकि कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब चुनावों में देगी। कुल मिलाकर जयराम ठाकुर के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं सिर्फ इतनी बात कही थी कि जहां पे गए वो उन राज्यों में भाजपा जीती है और वेस्ट बंगाल में जहां गए थे जिस सीट पर गए थे तो वहां 650 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं, जमानत जब्त हुई है। मैं इसमें ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसमें पार्टी का फैसला था, टिकट जिन्होंने दिया था। लेकिन जहां भी मुख्यमंत्री गए और वहां झूठ बोल करके वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं और हिमाचल ने तो अब पहचाना कि मुख्यमंत्री झूठ बोला। अब तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने भी पहचान लिया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे जो झूठ बोल करके चले गए थे और इसलिए उनकी बात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। असम में भी गारंटियां पूरी हो गई, वेस्ट बंगाल में गए वहां पर कहा गारंटियां पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हो गई? और इसका संदेश मुझे लगता कि साफ और स्पष्ट वहां से आया है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को लोग उखाड़ फेंकेंगे। मंत्री की बात सचमुच में हैरान करने वाली बात है। जिस ईवीएम की वजह से वो खुद जीते हैं, आप कल्पना करिए, ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में वोट हुए, ईवीएम के माध्यम से परिणाम निकले। सरकार कांग्रेस पार्टी उस वक्त तो प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में, आसाम में, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो ईवीएम खराब है। वही ईवीएम जिस ईवीएम ने हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार को बनाया, हमने तो प्रश्न खड़ा नहीं किया। तो इसलिए अब तथ्यहीन बातें हैं, अर्थहीन बातें हैं, कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने नकारा है, सिरे से नकारा है। अब हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में नकारेगा। मंत्री की बात सचमुच में हैरान करने वाली बात है। जिस ईवीएम की वजह से वो खुद जीते हैं, आप कल्पना करिए, ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में वोट हुए, ईवीएम के माध्यम से परिणाम निकले। सरकार कांग्रेस पार्टी उस वक्त तो प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में, आसाम में, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो ईवीएम खराब है। वही ईवीएम जिस ईवीएम ने हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार को
बनाया, हमने तो प्रश्न खड़ा नहीं किया। तो इसलिए अब तथ्यहीन बातें हैं, अर्थहीन बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने नकारा है, सिरे से नकारा है। अब हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में नकारेगा।